गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। ओपन योर साइंस बुक। तो बच्चा, अब हम अपनी साइंस बुक में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4 बर्ड्स एंड देयर फूड, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी कॉपी चेक हो गई है तो सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए एंड उसमें निकालिए पेज नंबर 41। तो बच्चे, पेज नंबर 41 बर्ड्स एंड देयर फूड में हमने पढ़ा था कि बहुत तरह के अलग अलग पक्षी और उनका भोजन। तो इसमें हमने चिड़ियाओं के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से बर्ड्स होती हैं, उनके अलग अलग पंख होते हैं। ऊपर जाते समय उनके पंख किस प्रकार से होते हैं, नीचे आते समय उनके पंख किस प्रकार से होते हैं, कौन से पक्षी दूर तक उड़ते हैं, कौन से पक्षी जो पास ही उड़ते हैं यानी कि ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकते हैं। बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे हाइट तक उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी होते हैं जो नीचे ही उड़ते हैं। फिर इनमें हमने उन पक्षियों के बारे में पढ़ा था कि जो उड़ते नहीं हैं, वो चलते ही हैं, ठीक है, उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो पानी में रहते हैं। इसमें हमने परचेसिंग बर्ड पढ़ा था, ये देखिए। तो परचेसिंग बर्ड हमारा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे क्लाइंबिंग बर्ड्स। तो परचेसिंग बर्ड में हमने पढ़ा था कि कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जो पेड़ पे पूरी रात भर क्या करती हैं, बैठी रह सकती हैं बिना गिरे हुए। तो उनके पैर इस प्रकार से बने होते हैं, पैरों के पंजे इस प्रकार से बने होते हैं। परचेसिंग बर्ड्स में आल्सो होप ऑन द ग्राउंड, और ये इनको ज़मीन में चलने में भी, कूदने में भी मदद करते हैं। अब आता है आपका क्लाइंबिंग बर्ड्स, यानी कि चढ़ने वाले, ठीक है, चढ़ने वाले पक्षी। The climbing birds like parrots and woodpeckers have two toes pointing upwards and toes pointing downwards. These toes help them to climbing up and to the cling on the back of the trees. ये जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं ये पेड़ में चढ़ने की मदद करते हैं, यानी कि इनके पंजे देखिए इस प्रकार से बने रहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, आगे की तरफ टू टॉयज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इनको पैरों में चढ़ने, पेड़ में चढ़ने की मदद करते हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें जैसे पैरेट। अब है प्रेइंग बर्ड, यानी कि जो शिकारी पक्षी होती हैं, जैसे है ईगल, वाक, वल्चर एंड वुल आर प्रेइंग बर्ड्स। दे अटैक एंड ईट स्मॉल एनिमल्स। ये शिकारी जो पक्षी होते हैं ये दूसरे जानवरों को मार के शिकार करते हैं। दीज बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। इनके पंजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना, मजबूत भी होते हैं और बहुत ही नुकीले, शार्प, तेज होते हैं। दीज क्लॉज हेल्प टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फ्रिमली। इस जो अपने पंजों की सहायता से आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब है दीज बर्ड्स में कैरी देयर प्रे टू लॉन्ग डिस्टेंस, और अपने शिकार को बहुत दूर तक भी ले जा सकते हैं पंजों में पकड़ के। समटाइम्स यू सीन द ईगल और हॉक फ्लाइंग हाई अप द एयर क्राइंग इट्स प्रे। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होती है, जो पक्षी जैसे बाज है, चील है, वो अपना शिकार पकड़कर बहुत ऊपर ले जा रहा है, हमने उसके पंजों में देखा होगा। तो यानी कि वो अपने पंजे, उसके पंजे इतने मजबूत रहते हैं कि अपने पंजों में अपना शिकार आसानी से पकड़ के ले जा देता है। फोर्थ में आपका स्क्रैचिंग बर्ड, जो पेज नंबर आपका 47 है, इस पे आप देखिएगा, पेज नंबर 47 में आपका इसको देखिए, स्क्रैचिंग बर्ड फोर्थ में। तो बर्ड्स हैंड्स एंड use their feet for scratching the ground. They do not to bring out the buried food, seed and insect from the earth. जैसे हमारे क्या है, मुर्गी हो गई, क्वेल्स हो गए, ये बर्ड्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन में क्या करते हैं, खुरेदते हैं, खुरेदने वाले बर्ड्स है ना। ज़मीन को खुरेद के क्या निकालते हैं, अपने लिए भोजन निकालते हैं। चाहे ज़मीन में कुछ अनाज पड़ा हुआ है, चाहे ज़मीन के नीचे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं, खोदते रहते हैं। दीज बर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग्स with the 3 long toes in front and 1 short toe at the back. इनके पंजे देखिए इस प्रकार से रहते हैं, आगे की तरफ 3 है ना, और पीछे 1। इसके इनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। ईच ऑफ टोज हैव अ शार्प हॉर्नी क्लॉज टू डिग। अब इनके जो पंजों के आगे देखिए इस प्रकार से बने रहते हैं, ये देखिए जैसे हमारे ये नेल्स होते हैं उसी प्रकार से ये उनको खोदने में, खुदाई करने में क्या करते हैं,
मदद करते हैं। इसी के द्वारा ये अपने ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन में ही चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भोजन की तलाश करनी होती है, तो ये ज़मीन में ही घूमते रहते हैं। अब है वार्डनिंग बर्ड, ठीक है। वार्डिंग बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। द बर्ड्स विच कैन वॉक ओवर सोलो वाटर आर कॉल्ड वार्डिंग बर्ड्स। पैडी बर्ड एंड क्रेन आर वार्डिंग बर्ड्स, यानी कि ऐसे पक्षी जो पानी में रहते हैं, ठीक है, पानी में ही उनको अपना भोजन ढूंढते हैं। द वार्डिंग, जैसे इसका एग्जांपल है क्रेन, ठीक है। द वार्डिंग बर्ड्स हैव थिन लॉन्ग लेग्स विद वाइड स्प्रेडिंग टोज। इन कैसे रहते हैं, इनके पैर लंबे पतले पैर रहते हैं और फैले हुए रहते हैं। जैसे ये देखिए, इस प्रकार से ये पैर इनके रहते हैं, जालीदार पैर। ये क्या मदद करती हैं? दीज टोज कीप द फीट फ्रॉम स्किनिंग इन द सॉफ्ट मड। ये जो सॉफ्ट से पानी में जब जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं, तो उसमें ये इस प्रकार के पंजे इनकी मदद करते हैं। 6th में है बच्चा स्विमिंग बर्ड। अब स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक, स्वान हैव वेब्ड फीट। देयर फीट हैव अ स्पेशल वेब ऑफ स्किन बिटवीन टोज। अब देखिए, इस प्रकार से जालीदार पंख किसके होते हैं? जैसे डक हो गया, है ना, स्वान हो गई, ये इनको मदद करती है पानी में स्विमिंग करने में, ठीक है। अब आते हैं फूड एंड हैबिट ऑफ फूड। तो फूड हैबिट ऑफ बर्ड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। अभी तक हमने इनके पैरों, पंजों के बारे में पढ़ा था, क्लॉज के बारे में पढ़ा था। फूड हैबिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी आपको जितने बर्ड्स के बारे में पढ़ाया, अलग अलग बर्ड्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल परचेसिंग बर्ड, क्लाइंबिंग बर्ड, प्रेइंग बर्ड एंड स्क्रैचिंग बर्ड, वार्डिंग बर्ड, स्विमिंग बर्ड, ठीक है। तो आप इनको ध्यान दीजिए। फूड हैबिट्स हम दूसरे चैप्टर में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।